हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना सीखने की तत्परता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, सक्रिय भागीदारिता। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सभी की विकास दर समान नहीं होती। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। सामाजिकरण है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट डायर पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। सतत और व्यापक मूल्यांकन डॉट डॉट पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों को नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2,
शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अधिगम योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करें। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, एक चर अवस्था है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बहुबुद्धि आयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल होते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। सभी बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा और सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुशंसकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, किशोरावस्था। एक शिक्षक को चाहिए यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। वह विशेष संस्कृतियों एवं समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं एवं विविधता की अनदेखी करें। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, वे विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, सीखने का सादृश्यता का नियम। डॉट डॉट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, दूसरों के साथ झगड़ना। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार से व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। एक शिक्षक अपनी लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण
विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति नहीं देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3। अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, निरंतरता का सिद्धांत। मन का मानचित्रण संबंधित है बोझ या समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डांट होता है। डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, डिस्ग्राफिया। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत निम्नलिखित चरण आते हैं। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन नंबर 2, प्रतिक्रिया चयन नंबर 3, पूर्व प्रक्रमण नंबर 4, श्रेणीकरण। पहले स्थान पे आएगा पूर्व प्रकरण, दूसरे स्थान पे श्रेणीकरण, तीसरे स्थान पे आएगा प्रतिक्रिया चयन, चौथे स्थान पे आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4, 3, 4, 2, 1। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, यह व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी के, क्षमता संवर्धन के, संवेदनशील बनना के। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, पृथक्करण के। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई प्रश्न न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के, विद्यार्थियों की त्रुटियों के, विद्यार्थियों की अधिगत शैलियों के, विद्यार्थियों की क्षमताओं के। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं के। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।